हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा स्टडी क्लासेस। राहुल राज चंद्रवंशी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार बोर्ड 2022 में के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 10वीं क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जाति प्रथा को। जाति प्रथा को अंबेडकर ने प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण माना था। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर सी। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खोखा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महल वाले। ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न है, सच्चा भगत कहाँ बसता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांव में। गांवों में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न अब देखेंगे। भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषण। भारत से हम क्या सीखें, वो भाषण है। अब है प्रश्न, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मूढ़। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विल्हेम मुलर। विल्हेलम मुलर। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। चलिए अगला प्रश्न को अब देखेंगे। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की। अगला प्रश्न की ओर चलते। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु। जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरु नानक की। अब आगे की। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की ललित निबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ललित निबंध। अब है प्रश्न नंबर 18। विरह लीला किसकी रचना है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरह लीला घनानंद की रचना है। घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी, 1689 ईस्वी के आसपास। 1689 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है अब, स्वदेशी कविता किससे संचालित है? स्वदेशी कविता किससे संचालित है, संकलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेम घन सर्वस्व। प्रेम घन सर्वस्व से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न, दही वाली मंगमा किस भाषा की अनुदिष्ट कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदिष्ट कहानी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कन्नड़। कन्नड़ भाषा से। टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? तो इसका टॉलस्टॉय रूसी लेखक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूसी लेखक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे अब। चलिए अब है प्रश्न नंबर 23, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो इसका ऑप्शन नंबर, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र यानी किस यंत्र का वादक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक से प्रचलित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शहनाई। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुणाकर मुल्ले की। चलिए नेक्स्ट। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? प्रश्न नंबर 26 को ध्यान से देखिए। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी की। चलिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? प्रश्न नंबर 27, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेखक का साला। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 28 है आप लोगों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था। अब है प्रश्न नंबर 29, सात कोड़ी। प्रश्न नंबर 29 ध्यान से देखिएगा। सात कोड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार है?
सातकोड़ी होता है, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 जो हर बार पूछा जाता है, मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 31 पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ दिए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 बीघा। ऑप्शन नंबर 32 प्रश्न नंबर 32 मंगू मंगू कब से पागल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म से। मंगू जन्म से पागल था। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाबर से। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कहानी। अगला प्रश्न की ओर अब चलेंगे। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर बर्बराता समापन हेतु। नागरी लिपि पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निबंध। पठित पाठ्य के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खोखा से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानगरों में। अब है 40 नंबर प्रश्न। वारेन हेंगिस्टन वारेन हेंगिस्ट हेन वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत का। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चाल 42 नंबर प्रश्न। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेन साहब का। हितोपदेश हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्स मुलर ने। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गौड़ देश के। सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मुल्ले का, ऑप्शन नंबर सी। नेवारी भाषाएं किस लिखित लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवनागरी। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमरकांत। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपाल से। अब है आज का सबसे आखिरी प्रश्न, 50वां नंबर प्रश्न। तो हमारे वीडियो को जिन भी लोगों ने देखा है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब है प्रश्न नंबर 50। लेखक रामविलास शर्मा की गांव का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊंच गांव सानी। ऊंच गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाऊंगा। धन्यवाद।